प्यारे बच्चों, आज जो हमारा जो टॉपिक है वह है जो आने वाले जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि मान लो दिल्ली पुलिस हो या एसएससी हो या बैंक हो, या फिर जो अब 12th के बाद अगर आपको रेगुलर कॉलेज करना है तो आपको एक एंट्रेंस देना होगा। तो जिस एंट्रेंस का नाम है CUET, है ना। तो ये आपको एंट्रेंस देना होगा और इसको क्वालिफाई करने के बाद आप एक रेगुलर कॉलेज में अपना दाखिला ले सकते हैं। तो आज जो हमारा इसके अंदर जो CUET एग्ज़ाम होते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है, पार्ट ए और पार्ट बी, दो एग्ज़ाम आपके सेट होगा। तो आपको पार्ट ए के अंदर मैथ हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया या मैथ हो गया, इनके पोर्शन आते हैं, ठीक है। और जो पार्ट बी होता है वो आपके लैंग्वेज होते हैं, मतलब कि जो आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री से आप करना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री के आपके जो सेट होंगे उसका क्वालिफाई करना होगा। तो मैं पार्ट ए के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। तो पार्ट ए में जैसे कि एक पार्ट है रीजनिंग का। तो रीजनिंग के ऐसा सब्जेक्ट है जो हर छोटे से लेकर बड़े लेवल के एग्जाम में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और रीजनिंग के अंदर जो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो है ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त समूह। क्या बोलते हैं? रक्त समूह। अब बात आती है कि आपको जो ब्लड रिलेशन जो है आपका, ये कितने नंबर का है आपके CUET के एग्जाम में। तो कोई स्पेसिफाई इसमें नहीं दिया गया कि भाई आपके 10 नंबर के रीजनिंग हो जाएगा या 15 नंबर के मैथ हो जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये आपका जो है रैंडमली है, जो उतने मार्क्स से पूछ दिया जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है, देखो ज़्यादा समय है भी नहीं, है ना। जुलाई में एग्जाम होने की जो आ रही है डेट बाकी देख लेंगे, तो ज़्यादा समय है नहीं। इसके बारे में सारे एग्जाम के बारे में आपने पहले से पढ़ा हुआ यूट्यूब से या कहीं से भी। तो हम अपने टॉपिक पे टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। और टॉपिक है ब्लड रिलेशन, रक्त समूह। अब इसमें सबसे पहले बेसिक चीज़ें आपको जो पता लगाना है वो देखो। आंट का मतलब क्या होता है जी? मौसी या बुआ। अंकल का मतलब होता है चाचा या मामा। नेफ्यू का मतलब होता है भांजा या भतीजा। और नीस का मतलब होता है भांजी और भतीजी। और इन लोग में क्या हो जाएगा, जब बहू, सास, दमाद, ससुर ये सब हो जाता है, इन लो लगाते। मान लो ब्रदर इन लो लगा दिया, तो ब्रदर इन लो में क्या हो जाएगा, या तो आपका साला हो जाएगा या आपका जीजा हो जाएगा जी। और सिस्टर इन लो लगाते, साली या भाभी या ननद को बोलते हैं बेटा। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सिंबल देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए लोग अपने अपने एजम्पशन करते हैं, लेकिन मेरा जो थिंकिंग है वो क्या है कि एक सिंबल को हम रिलेट कर लेंगे। तो सिंबल से क्या होता है कि बार बार हमें वर्ड को नहीं पढ़ना आता। अगर वो सिंबल से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से हो सकता है। तो मेल के लिए आपने बना दिया बॉक्स, फीमेल के लिए आपने बना दिया सर्कल। ब्रदर और सिस्टर, देखो घर के अंदर क्या होता है, ब्रदर और सिस्टर का रोल होता है सेम होता है, इक्वल होता है, तो इसलिए उनको ये वाला साइन लगा दिया। हस्बैंड और वाइफ, इनके घर में दोनों के बराबर का पहरा होता है, मतलब कि वैल्यू बराबर होती है, दोनों की बात चलती है, तो इसलिए मैंने इक्वल लगा दिया। मदर और फादर हमसे क्या होते हैं बेटा, हमसे मदर और फादर बड़े होते हैं, है ना, तो इसलिए मैंने ऊपर की ओर एरो कर दिया। तो सन और डॉटर क्या होते हैं, हमसे छोटे होंगे, मतलब हमारी बात की पीढ़ी होगी। मदर फादर हमसे ऊपर की पीढ़ी है, सन और डॉटर हमारी बात की पीढ़ी है, तो हमने इसको नीचे की ओर एरो कर दिया, ठीक है। तो ये सिंबल का आपको ध्यान रखना है। अगर सिंबल नहीं है तो वैसे ही हो सकता है, लेकिन सिंबल से यूज करने से क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत इजी पर हमें ये लगता है और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसे उतारो, ठीक है, अब फिर आगे की ओर बढ़ेंगे हम, ओके। प्यारे बच्चों, अब देखो आप सबके लिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास ब्लड रिलेशन का। क्या कहता है कि राम सीता का भाई है। राम क्या भाई? सीता का भाई है। और रमेश सीता का मामा है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया? राम सीता का भाई है, यहाँ लिख लो जी, राम और सीता दोनों क्या है जी? भाई बहन है जी। डन, आगे आओ। रमेश सीता का मामा है। एक रमेश बंदा है जो इसका क्या है जी? मामा। क्लियर यहाँ तक? ओके, आगे आओ। राम संतोष का पुत्र है। राम क्या है? संतोष का पुत्र है। क्या है भाई? पुत्र। ये क्या बन गया जी? पापा है। किसका पापा है? राम का पापा। आगे आओ। अच्छा एक बताओ, संतोष अगर राम का पापा है तो संतोष सीता का क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा गया है। तो संतोष और सीता का संबंध बताओ। शुरू में संतोष राम का क्या है? पापा। अच्छा, राम सीता का भाई बहन है, मतलब कि राम भाई है, तो ये भाई बहन के पापा क्या हो गए? संतोष हो गए। तो यहाँ संबंध क्या बन गया? संतोष और सीता में पापा और बेटी। या आप ऐसे लिख दो इसको, थोड़ा सा ऑप्शन बहुत सारे दिए तुम्हें, पिता पुत्री, पिता या पुत्री, या पापा बेटी। इंग्लिश में बोलेंगे बेटा फादर और डॉटर, ठीक है भाई। सारे मैंने ऑप्शन बता दिए।
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बताओ क्या बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वो देखो क्या है। एल माता है एम की, एल माता है एम की। तो सुनो, तो मेरे पास जो एल है वो माता किसका है जी? एम का। तो मेरे पास एल और ये क्या है बेटा? एम, ये ऊपर है। अच्छा, एल किसकी माता है? एम का। तो एल माता है तो मतलब क्या हो गया जी? ये फीमेल हो गया जी, सर्कल में। आगे एल माता है एम का, आई बेटा है ओ का, और ओ का विवाह एम से हुआ। ओ का विवाह किससे हुआ जी? एम से, मतलब कि एम और ओ का विवाह एम से हुआ। और आई बेटा है किसका? मतलब नीचे की ओर, और ये बेटा है तो उसको बना दो बॉक्स। जी बहन है आई का। अच्छा जी, तो मतलब कि ये जी यहाँ लगा दो, जी इसकी बहन है मतलब कि फीमेल है, और भाई बहन का रिलेशन का मैंने बताया था, ऐसा संबंध है। आगे आओ, और आर का विवाह किससे हो गया जी? एल से हो गया। तो एल ये रहा और आर यहाँ लिख दो, और इनकी विवाह हो गया जी। तो ये क्या बन जाएगा भाई? क्योंकि एल तो माता है भाई, तो आर क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। आगे आओ, बी भाई है आर का। अच्छा जी, बी भाई है किसका? आर का। भाई बहन रिलेशन में बताया था, ऐसा होगा। सी बहन है जी का। ओके जी, सी भी किसकी बहन है जी? जी का बहन है। ये आपका तैयार हो गया डायग्राम। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो, ओ का क्या संबंध है एल से? तो ओ ये रहा, ओके, एल ये रहा। ये दोनों क्या है? मियाँ बीबी। अब ये नहीं पता बीबी कौन है मियाँ कौन है, ये हमें नहीं पता। ठीक है, अब आगे आ जाओ तुम सब कि यहाँ पे अब ओ और एल ये इसके क्या है? माता है। तो इन दोनों रिलेशन कैसा बनेगा? या तो ये बनेंगे भाई, देखो ये तो फीमेल है ही है, अब ये बहू है या बेटा कुछ नहीं पता, तो पहले वाले का आंसर जाएगा या तो भैया दामाद होगा या फिर बहू। ये आगे जी पहले वाले का आंसर। या आप बोल सकते हैं सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि इनका जो है सेक्स हमें प्रेजेंट नहीं दिया हुआ कि मेल है या फीमेल है। अब देखो सेकंड वाले का, सी का क्या संबंध है आई से? आज जो सी का है जी, सी एरा, सी का हमें सेक्स पता है क्या है इसका? लिंग क्या है इसका? फीमेल है। आई का है जी? आई एरा। अब आ जाओ, भाई रिलेशन क्या बताता है? ये सारा रिलेशन भाई बहन रिलेशन बताता है। तो कैसा? सी का संबंध आई से कैसा है जी? सेकंड वाले का आंसर, ये फर्स्ट वाले का आंसर है। अगर मैं बोलूंगा सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा? देखो, सी का संबंध आई से कैसा है? सी क्या है? बहन है। ये क्या है? भाई है। सी का संबंध किससे पूछा गया? आई से। तो सी का संबंध आई से किसका है? बहन का। किसका संबंध है बेटा? बहन का। मतलब क्या बोलेंगे हम बेटा? सिस्टर। ठीक है, उतारो। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, टाइम वेस्ट करते हो, जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा टाइम सब कम है। ठीक है, एग्जाम बहुत पास है। एक अब दूसरी बात क्या है कि बच्चों को ये आ रहा होगा कि सर हिंदी में करवा रहे हैं, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी आप हिंदी में कर रहे हैं। एक लड़के की इस देखो, पहली बात क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हिंदी में क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बस हो गया। हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी तो है। ठीक है, एक लड़के की इशारा करते हुए मधु ने कहा। अब देखो, लड़का और मधु है, तो हम ऐसा करते हैं कि हाँ एक पॉइंट बना लिया हमने मधु, और ये बना लिया हमने लड़का। मधु लड़के की इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर जी ये लीजिए ससुर आगे जी, ससुर वह मेरे ससुर के इकलौते बेटे। आओ जी, इनके बेटे भी आ जाओ। अच्छा, यहाँ समझ लो, इकलौते बेटे हैं, मतलब कि इन दोनों का संबंध कैसा है जी? पत्नी हुआ है, पति का संबंध है। यहीं से पता चल जाएगा। क्वेश्चन करते रहो, धीरे रिलेशन निकालते रहो। आगे, इकलौते बेटे का बेटा है। अच्छा जी, इनका बेटा ये रहा, इसका बेटा ये रहा। वाह, क्या बात है। क्या बोला क्वेश्चन में? एक लड़के की इशारा करते हुए मधु ने कहा कि यह मेरे ससुर के बेटे, इकलौते बेटे का बेटा है। इकलौते बेटे, ससुर, इसका मतलब ये पति पत्नी हो गए। ओ भैया, इसका भी तो बेटा हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? इसका बेटा। क्या जाएगा आंसर? बेटा।
ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लेडी ने कहा, तो मेरे भैया लेडी ये रहा और आदमी ये रहा, इशारा करेंगे, ठीक है, कि वह मेरे ससुर के इकलौते। अगर आप देखो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ये हो गई आपकी लेडी और ये हो गया आदमी, ये इशारा करेंगे इसे कि वह मेरे ससुर, तो ससुर जी ये ऊपर निकल जाएंगे, ससुर के इकलौते पोते, पोते आ गए जी, इकलौते पोते, तो पोते थोड़ा नीचे क्यों डाल दो यहाँ पे, पोता का पत्नी, तो इसकी भैया पत्नी भी होगी, ठीक है भैया, ये पत्नी भी आ गई, का ससुर है, पत्नी का ससुर है, पत्नी का ससुर है। अच्छा अब मेरी बात समझो, ये ससुर के इकलौते पोते, तो मतलब इन दोनों ये क्या हो गए, इसके बाप बेटे हो गए, ये पति पत्नी हो गए, और ओ से इसका संबंध आ गया जी, किसका, ससुर है, मतलब ये बहू है। तो कहने का मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताओ उस आदमी का लेडी से क्या संबंध है, उस आदमी का लेडी से क्या संबंध है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लेडी ने कहा कि वह मेरे ससुर के इकलौते पोते का पत्नी का ससुर है। बाजी बात, पोता इकलौते हैं, पोता इकलौते पोते हैं, मतलब इकलौते पोते हैं, ससुर है, इसका मतलब इन दोनों का रिलेशन कैसा है जी, पति पत्नी का, कैसा रिलेशन है जी, पति पत्नी का। तो आंसर क्या आता है कि उस आदमी का लेडी से संबंध क्या, आदमी का पूछा है, किसका संबंध पूछा है, आदमी का, तो आदमी का संबंध क्या है जी, पति का, मतलब हस्बैंड का। ओके मुझे बताओ यार बच्चों, देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन पहले कर रहे थे वो थे सिंपल, देखो ब्लड रिलेशन निकालो, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है सिंपल क्वेश्चन, एक होता है कोडेड क्वेश्चन, ठीक है। जो हमने पहले करा था उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं हम सिंपल, और जो अब इस टाइप का कर रहे हैं क्वेश्चन, इसमें कि कोड होता है, क्या वाला होता है, कोड, ट्रायंगल का कोड क्या है, क्या रिलेशन आता है, पॉइंट का क्या रिलेशन आता है, प्लस क्या कोड बताता है, और ये क्या कोड बताता है, अदर क्या कोड बताता है, तो सबके अपने अपने कोड है। तो ये इस टाइप क्वेश्चन करते हैं कोड, क्या बोलते हैं, कोड टाइप्स के क्वेश्चन। तो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर है, इसको हम करेंगे, ये हमने कोड दिया होगा और इसी कोड से हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसका हमें आंसर देना होगा, ठीक है। तो हम पहले इस कोड को समझेंगे, उसके बाद ये आंसर देंगे। तो सबसे पहले आप सब क्या करिए, इस कोड को उतारिए, इस क्वेश्चन को उतारिए, फिर मैं इस पे आपको आंसर से डिस्कशन करूंगा, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहली बात क्या होती है अपने पास कि इन क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम कोड को समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। ए और बी के बीच में क्या है, ट्रायंगल, क्या कह रहा है, ए माता है बी का, मतलब ए कोड जब आ जाएगा तो ए माता किसका हो जाएगा, बी का। इस कोड में क्या जाएगा, ए बहन है बी का, ए क्या है, बी का बहन है। इस कोड में क्या होता है कि ए और ए जो है भाई बी का, है ना। फिर क्या कहता है यहाँ पे कि ए पिता है बी का, फिर ए पति है बी का। अब बात आती है कि यहाँ पे हमें पूछा गया कि एफ बेटी है के की, तो इसका हमें बताना है कोड क्या बनेगा। सुनो पहली बात, एफ बेटी है, जनरेशन ऊपर जा रहा है तो मतलब प्लस होगा, जनरेशन नहीं जाएगा तो माइनस होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो पहले देखो यहाँ पे प्लस का है, प्लस का मतलब क्या बताता है, ए भाई है बी का, मतलब के आर का भाई है, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, भाई बन जाएगा, तो रिलेशन किसका है, भाई का। तो पहले कट खत्म कहानी, तो पहले आपका कट हो गया। अब आता है आपके पास सेकंड, क्या था आपके पास, सेकंड ट्रायंगल। ट्रायंगल कोड क्या बताता है कि ए माता है बी का, या के किसका माता है, आर का, और फिर प्लस का पता था मैं भाई, तो आर किसका है, एफ का भाई है, तो यहाँ बेटी को रिलेशन ही नहीं है, हटाओ ये भी कट, यहाँ जाओ। ए और बी, ए पिता है बी का, मतलब के पिता किसका है, आर का, ध्यान सुनिएगा, के पिता है आर का, प्लस भाई, आर एफ का भाई है, तो एफ का पिता के होगा, तो पता चल गया। पॉइंट आइए, ए बहन है बी का, मतलब क्या, एफ किसका बहन है, इसका, अच्छा ये इसका बहन है, इसके पापा क्या है, यहाँ है, तो इसका मतलब ये इसकी बहन है, ये इसके पापा है, तो के इसके भी पापा हो जाएंगे, टी के भी पापा हो जाएंगे ना। तो अब हमारे पास अगर के इसके का पापा हो जाएंगे तो ये क्या बन गया, बेटी बन गई। और यही रिलेशन मेरे से पूछा गया था यहाँ पे, है ना, कि भाई एफ बेटी है के की, एफ बेटी है के की, तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है बेटा, क्लियर है। क्योंकि क्या है, ये आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब इसे क्या करना है, उतारना है, और इसके जो आगे क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और किसी भी बच्चे को अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करना 9910674329, ठीक है, इस नंबर व्हाट्सएप करना, आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगा। और दूसरी बात क्या, मैथ के लिए अगर आपको पढ़ना हो, बुक लेना हो, तो मैथ के लिए आप बुक जो ले लेना, और एक आपका जीके के लिए आपका हो जाएगा अरिहंत ले लेना, बहुत अच्छी बुक है इसकी। और रीजनिंग के लिए जो है आपका
वही बुक मैं बता दूंगा, रिकमेंड कर दूंगा। मैथ के लिए तो आप सबसे बढ़िया मैं बताऊं तो एक आर एस अग्रवाल है, आर एस अग्रवाल, वो ले लेना बुक मैथ के लिए। और रीजनिंग के लिए जो है आपका पब्लिकेशन आता है किरण का, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, वो ले लेना, ठीक है। और ये आपके बुक बन जाएंगे, ठीक है। बुक लेके प्रिपरेशन करो और आप अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है। बाय। प्यारे बच्चों देखो, आज हमारा ब्लड रिलेशन का टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें मैं 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दिए, उसके एग्जाम्पल करवा दिए हैं, ठीक है। और आगे की जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा आपको चाहिए तो। और दूसरी बात क्या है कि आपको अपना क्लास जो होगा मैथ का टॉपिक लेकर आऊँगा मैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो आने वाले वीडियो को आपको अपडेट मिलते रहे, और बेल आइकन को दबा लें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर अपने फ्रेंड को करें भाई, जो आपके जो फ्रेंड है या कुछ भी जो ऐसे व्यक्ति हैं जो फीस दे के नहीं पढ़ सकते, वो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस वार्जेस नहीं है। तो आप जितना आप लाइक, तो देखो आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब, आपके शेयर से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम और वीडियो डालेंगे, ठीक है। थैंक यू।